जिसने समय के हिसाब से अपने आप को ढाला नहीं, बदलाव को स्वीकार नहीं किया, वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। कुछ परंपराएं जो अच्छी हैं उनका सम्मान होना चाहिए, पर कुछ परंपराएं समय के हिसाब से बदलें तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। तो इंद्र अपनी पूजा से बड़ा खुश रहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस बार कहा कि नहीं, हम लोग श्री गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे। अब इसमें एक शिक्षा और है, भगवान ने एक संकेत और दिया है गिरिराज जी की पूजा से, और वो संकेत है प्रकृति की पूजा करो। भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, वनस्पतियां बनाई हैं, पर्वत बनाए हैं, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। इनकी सेवा करो, इनकी रक्षा करो, इनको बचाओ, इनका सम्मान करो। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पेड़ों तक को पूजा जाता है। वट वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, तुलसी का पौधा हो गया। सारे विश्व में कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा जो वृक्षों को पूजता हो, पेड़ों को पूजता हो। और कोई कहेगा कि ये तो फिर अंधविश्वास है, बोले नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है। भारत देश प्रकृति पूजक है। भारत देश ने प्रकृति की पूजा करना हमेशा से सीखा है। पीपल के वृक्ष पर जाके, वट वृक्ष पर जाके पूजा करना, जल चढ़ाना, बेलपत्र लेकर के भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना, ये सब हमारे जो देवी देवता हैं इन्होंने भी अपनी पूजा को प्रकृति से जोड़ा है। अब भगवान की पूजा करोगे तो सबसे पहले फूल चाहिए। फूल कहाँ से आएगा? प्रकृति से आएगा, पौधों से आएगा। पौधे बचेंगे तो पूजा होगी। इसलिए हमारे आसपास जितनी भी वनस्पतियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। किसी भी लोभ के चलते, किसी भी लालच के चलते इनको काट देना या विकास के नाम पर काट देना, ये मानव की नासमझी है। क्योंकि वृक्ष होंगे, वनस्पतियां होंगी, हरियाली होगी, तभी शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। नहीं तो आज के समय में सबसे महंगी चीज है शुद्ध हवा। बाकी सब चीजें आपको भले कितना भी लगता हो कि कपड़ा महंगा, सोना महंगा, ये सब महंगा, पर सबसे महंगी चीज है वायु, श्वास, जो हम श्वास ले रहे हैं। क्योंकि जीवन में सोना नहीं बचेगा तो भी आदमी जी लेगा। जीवन में कपड़ा, मकान, दुकान नहीं बचेगी तो भी जी लेगा। पर अगर सांस लेने के लिए हवा ही नहीं होगी तो कैसे जिएगा? इसलिए जितना हम प्रकृति की सेवा करेंगे, प्रकृति उतना ही हमारा ध्यान रखेगी। हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, काटे ना। जन्मदिन है, पेड़ पौधे लगाएं। जितने साल के हो गए उतने पेड़ लगा दो। चारों तरफ हरियाली रहेगी तो वातावरण शुद्ध रहेगा, और जहाँ शुद्ध वातावरण होता वहाँ देवी देवताओं का वास होता है, देवताओं का निवास होता है। जहाँ वनस्पतियाँ होंगी वहाँ देवता रहेंगे। अब जहाँ कंक्रीट की बिल्डिंगें खड़ी है तो वहाँ देवताओं का निवास कैसे होगा? क्योंकि देवता प्रकृति पूजक है। शुद्ध हवा के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के माध्यम से भी जो यज्ञ में आहुति दी जाती है, गाय का गोबर के उपले, गाय के घी का आहुति, सामग्री में भी जो विज्ञान कहती है जिन जिन तत्वों की आवश्यकता, समीधा में वही वही चीज़ लगाई जाती है। लकड़ी भी वही होती है। तो यानी हमारे जो पुराने ऋषि महात्मा हैं उन्होंने बड़े विज्ञान के साथ परंपराओं को बना दिया। इसलिए
उस प्रकृति की पूजा करो, सेवा करो, धन्यवाद दो भगवान का कि भगवान ने हमें इतनी सुंदर प्रकृति दी, इतनी सुंदर भूमि दी जिसमें हम अन्न उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं। सारे विश्व में सबसे ज़्यादा कहीं उपजाऊ धरती है तो भारत देश के पास है, उपजाऊ भूमि है। तो भगवान ने एक संकेत दिया गिरिराज महाराज की पूजा करके कि भाई देखो, इस गिरिराज भगवान के ऊपर पेड़ हैं, पौधे, हमारी गैया जाके चारा खाती है, इन सब की सेवा होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। तो नंद बाबा ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई, सारे बड़े बुजुर्ग, सारे ब्रज के लोगों को इकट्ठा किया और कृष्ण का प्रस्ताव रखा कि भैया कन्हैया कह रहा है कि जो तुम पूजा इंद्र की करते आ रहे हो इसको बदलो। बहुत समय हो गया ये परंपरा निभाते निभाते, घसीटते घसीटते, अब परंपरा बदलनी चाहिए, अब पूजा करो गिरिराज जी की। तो भैया कौन कौन सहमत है, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि ये कह दिया जाए नंद बाबा राजा थे इसलिए जबरदस्ती काम करा दिया। जैसा मैंने कहा था एक दिन कि राजा के होने का मतलब ये है कि प्रजा के हर व्यक्ति से सलाह ले, मालिक का एक काम होता है। घर का जो मालिक होता है उसका काम होता है कि हर व्यक्ति से सुझाव लेकर के, सलाह लेकर के, ये नहीं कि सिर्फ हम बड़े कह दिया तो होगा। तो नंद बाबा ने सोचा अगर हम ऐसी निर्णय ले लेते हैं कि भाई हम और कृष्ण चाहते हैं तो ये तो फिर बात ठीक नहीं रहेगी, इसलिए सबको बुलाया, सबको बुला करके, सबके साथ बैठ करके सबसे निवेदन किया। और जैसे सबसे निवेदन किया, भगवान श्री कृष्ण की बात को भला कौन टाल सकता था। ब्रजवासियों ने कहा जो हमारा कन्हैया, जो हमारा लाला बोलेगा, जो हमारा कन्हैया कहेगा हम वही करेंगे, हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। और सब लोग, जो तैयारी हो रही थी इंद्र के पूजा की, अब वो तैयारी शुरू हो गई श्री गिरिराज भगवान के पूजा की। सब लोग श्री गिरिराज भगवान के शरण में अपने भाव लेकर के चल पड़े, गिरिराज जी की शरण में गए। सबने जाके गिरिराज जी की पूजा करी, गिरिराज जी की अर्चना करी। तो सबने जाके गिरिराज जी की पूजा की, अपने अपने घर से सब व्यंजन बना के लाए थे, सबने ठाकुर जी को अर्पित किया। और देखो गिरिराज जी और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आज भी लोग जाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, दंडोती करते हैं, इसी भाव से करते हैं, साक्षात भगवान है, साक्षात कृष्ण, पत्थर नहीं है कोई, वो साक्षात भगवत स्वरूप है। तो श्री गिरिराज भगवान की सबने पूजा अर्चना कर दी, पूजा हुई। जैसे पूजा विश्राम हुई, सबने जोर से जयकारा लगाया गिरिराज भगवान का। और जैसे जयकार की आवाज, ध्वनि इंद्र के कान में पहुंची, इंद्र के कान में जैसे ही ये ध्वनि गई, पता लगा कि भाई हमारी पूजा नहीं कर रहे, अब तो ये गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। उसके अभिमान को लगा जोर का झटका, और बस इतना सुनते ही इंद्र एकदम बौखला गया, बावरा हो गया। हमारी गद्दी छिन गई, हमारी पूजा होती थी, हमारी पूजा छोड़ दी गई। और बस एकदम क्रोध में आकर के उसने, मेघों का राजा तो था ही, मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ ब्रज में बारिश करो। और बारिश भी ऐसी होनी चाहिए कि ब्रज का एक तिनका भी ना बचे, सब बहा दो, सब मिटा दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। इनको पता लगना चाहिए ब्रजवासियों को कि इंद्र की पूजा न करने से परिणाम क्या मिलता है, क्या भुगतना पड़ता है। पर इंद्र बावरा ये नहीं जानता कि जिसके रक्षक साक्षात श्री ठाकुर जी हों, उसका कोई दुनिया में बाल बांका नहीं कर सकता। जिसको भगवान ने ठान लियो बचाने की, उसको कोई डुबा नहीं सकता। जैसे वर्षा शुरू हुई, जैसे बारिश शुरू हुई, सब घबराए और कृष्ण की शरण में गए।
जाकर के श्री कृष्ण से कहा कि भैया कन्हैया देख, तूने कहा हम मान गए, तूने कहा गिरिराज जी की पूजा, हमने तुरंत कर ली, लेकिन अब इसका परिणाम बता, भुगतना पड़ेगा तो कौन साथ देगा हमारा? कृष्ण का मैं साथ दूंगा, गिरिराज भगवान साथ देंगे तुम्हारा। जिनकी तुमने पूजा की, जिनकी तुमने आराधना करी, वो श्री गिरिराज भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्या करना पड़ेगा? ले काम करो, सब लोग इकट्ठे हो जाओ और सब एक साथ गिरिराज जी के शरण में चलो। तो सब श्री गिरिराज जी की शरण में जाकर के श्री गिरिराज भगवान से निवेदन करते हैं, ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, और श्री ठाकुर जी इन ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए बड़ा अद्भुत लीला करते हैं। क्या किया भगवान ने? 7 कोस लंबे गिरिराज जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके श्री बालकृष्ण लाल ने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर श्री गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरन की। श्री गिरिराज भगवान को अपनी उंगली पर धारण करके श्री ठाकुर जी खड़े हो गए। अब ब्रजवासियों को भरोसा था कन्हैया के ऊपर, भरोसा नहीं होता तो इतने बड़े पर्वत के नीचे क्यों जाते? डर रहता कि भैया हाथ छूट गया, गिरिराज जी नीचे आ गिरे तो हम तो सब मरे जाएंगे। पर नहीं, भरोसा था कन्हैया है, ये गिरने नहीं देगा। तो सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आके खड़े हो गए, और ठाकुर जी एक हाथ से गिरिराज जी को धारण कर रखे, एक हाथ से अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। अब ये लीला कितने दिन चली? 7 दिन चली। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज जी को धारण करके रखा। 7 दिन चली। बोले 7 दिन कहाँ से भोजन आया, कहाँ से खाना पीना आया? तो बोले खाने पीने की तो 7 दिन तक इन ब्रज गोपियों को, ब्रजवासियों को कोई होश ही नहीं रहा कि भोजन भी करना है। क्यों? बोले जब सामने ठाकुर जी खड़े हों और उनके रूप का सुधा पान करने का अवसर इनको मिल गया, तो फिर अब ये ब्रज की गोपियां, ब्रज की नारियां, भला भूख इनको कैसे सता सकती है? जिस आदमी को किसी चीज से प्यार हो, बहुत प्यार हो, तो अक्सर साधारण भी होता है कि जब हम काम में मग्न हो जाते हैं, कमाई करने चले जाते हैं, कोई काम है जो हमें पता है कि इस काम को पूरा करेंगे तो बदले में पैसा मिलेगा, तो कई बार उस कमाई के चक्कर में हम भूख प्यास सब भूल जाते हैं, खाने का भी होश नहीं रहता। तो जब संसार की साधारण कमाई में आदमी खाना पीना भूल जाता है, तो श्री ठाकुर जी के दर्शन करके गोपियां अगर भूख प्यास भूल गईं तो ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। ठाकुर जी की रूप सुधा का गोपियां पान कर रही हैं। ऐसा मौका आज तक कभी ब्रज के लोगों को मिला नहीं कि सामने कन्हैया एक जगह खड़े हों, क्योंकि वैसे भी ब्रज में ठाकुर जी एक जगह कभी रुकते नहीं थे। भाग दौड़ यहाँ से वहाँ, यहाँ लीला करी, वहाँ लीला करी, अब कदम पे पहुँच गए, अब बंशीवट पे पहुँच गए, तो दौड़ भाग करते ही रहते थे। पहली बार ऐसा मौका मिला कि 7 दिन ठाकुर जी एक ही जगह खड़े हैं, बिना हिले डुले आए जाए कहीं, एक ही जगह खड़े हैं। तो अब गोपियों को मौका मिला टकटकी लगा के ठाकुर जी का दर्शन करने का। दर्शन करती तो बीच में पलकें जब नीचे आती तो गोपियों को लगता है एक पलकें भी ठाकुर जी के दर्शन में बाधा बन रही हैं। ये विधाता ने ये पलकें क्यों बनाई हैं कि हमको ठाकुर जी के दर्शन करने से वंचित रख रही है। लीला चली 7 दिन। 7 दिन तक बारिश होती रही, लगातार मूसलधार बारिश होती रही। और 7 दिन लगातार अगर बारिश हो और वो भी सावर्तक मेघ हो, सावर्तक मेघ सबसे ज़्यादा जल बरसाने वाले, कहते हैं इनकी जो धार है वो हाथी के सूंड के बराबर होती है।
तो ऐसे सावर्तक मेघ जब ब्रज में 7 दिन बरसे, वो भी मिलकर के चाह करके ब्रज का एक तिनका भी ना बहा पाए, क्योंकि रक्षा करने के लिए साक्षात श्री ठाकुर जी खड़े हैं। अब 7 दिन हो गए तो इंद्र ने पूछा हालचाल ब्रज का, मेघों को बुला करके बताओ क्या हालचाल है ब्रज में। अब तक तो सब तबाही हो चुकी होगी, सब मिट चुका होगा। मेघों ने हाथ जोड़ करके इंद्र को कहा, महाराज जितनी शक्ति थी हम में, जितना बल था, जितना जल था, सब हमने बहा दिया, लेकिन हम ब्रज का कुछ न बिगाड़ सके। सब वैसा की वैसा ही है, और पहले से ज़्यादा आनंद में हैं ब्रज के लोग, ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा आनंद में हैं। कैसे? बोले कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और वो सब वहाँ खड़े होकर के बस उनका दर्शन कर रहे हैं। जैसे इंद्र को पता लगा कि एक 7 वर्ष के बालक ने गिरिराज जी को एक उंगली पर 7 दिन से रोके ठाड़े खड़ा है, तो इंद्र समझ गया कि ये कोई बालक नहीं है, ये तो साक्षात श्री भगवान है। ऐसा कार्य तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, इतना बल एक बच्चे में कहाँ से आ गया। इसका मतलब है कि ये साक्षात भगवान श्री हरि हैं, और मैंने श्री हरि के प्रति गलती से अपराध कर दिया है। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं मेरे ऊपर कोई कष्ट दे तो वो मैं सहन कर लेता हूँ, पर मेरे जनों पर, मेरे भक्तों पर कोई कष्ट दे तो वो मैं सहन नहीं कर सकता। इंद्र ने भगवान के प्रेमी ब्रजवासियों को परेशान किया है। अब इंद्र को लगा कि अब तो गद्दी गई हमारी, भगवान छीन लेंगे इस गद्दी को, पर ठाकुर जी ऐसे तो है नहीं, कोई ईर्ष्यालु तो है नहीं। इंद्र ने आकर के सोचा भगवान से क्षमा मांगू, कैसे मांगू, हिम्मत हो नहीं रही थी। तो सोचा कोई अपना प्रिय किसी को साथ लेके आऊं जिसको देख कर के भगवान को खुशी हो। तो कामधेनु गैया अभिषेक करने आई, सुरभि गैया को साथ लेकर के इंद्र आया और आकर के भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने देखा तो पहले तो गौ माता को देखा तो थोड़ा क्रोध शांत हुआ, और साथ में इंद्र खड़ा था। क्रोध तो था भगवान को, पर भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं, तेरे कारण 7 दिन तक इन ब्रजवासियों को मौका मिल गया मेरे समीप रहने का, तो ये भी एक प्रकार का अच्छा ही हुआ। पर आगे से ध्यान रखना, क्षमा किया भगवान ने, गौ माता ने स्तुति की और भगवान का नामकरण किया। किस नाम से स्तुति की? गोविंद नाम से। ये गोविंद नाम वहीं गौ माता ने भगवान को दिया, तब से भगवान को गोविंद नाम से भी पुकारने लगे।